भाई लाइक सब्सक्राइब करना। भाई ईमानदारी से बता रहे, आरसीबी का मैच देख के दिल खुश हो गया, लगातार दूसरी जीत। और सबसे अहम बात, 17 साल के बाद चेन्नई में, मतलब चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत ही बड़ी बात है। आप जो भी मैच तो सभी आईपीएल देख रहे होंगे भाई, चेन्नई की पूरी टीम पीली पीली थी, पूरी टीम पीली पीली थी। एक भी उसमें हमें लगता है इतने दर्शकों में 1000 2000 5000 आरसीबी के होंगे, लेकिन उसके बावजूद 17 साल के बाद पेल दिया चेन्नई सुपर किंग को। आरसीबी ने पेल दिया। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा रजत पाटीदार का। भाई रजत पाटीदार ने जिस हिसाब से 51 रन बनाया है, वो पिच, अच्छा इस पिच का मिजाज ही नहीं समझ में आ रहा था। इस पिच का मिजाज शुरू से नहीं समझ में आ रहा था। ये पिच है क्या भला। ये अभी और एक ये भी बात बोलते हैं कि धोनी क्यों नहीं आए जडेजा की जगह। धोनी को जडेजा की जगह आना चाहिए था, तब ये खेल में कुछ और ही रुआब होता। इस सबसे ज्यादा रन धोनी ने बनाया है सीएसके के तरफ से, जिन्होंने 3 छक्के मारे, 15 गेंदों में 30 रन बनाया 200 के स्ट्राइक रेट से। बाकी पूरा आरसीबी क्या बोलते हैं, चेन्नई सुपर किंग रन नहीं बना पाया एक भी। अगर आप सुपर किंग की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से देखेंगे, सिर्फ जद्दोजहद करके रविंद्र ने बनाया है रन, जो कि वो अपने खेल के अनुरूप रन बनाया। इतनी स्लो हो गई सेकंड बैटिंग में। जब आरसीबी ने 196 रन बनाया था, तब कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग देख के ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है चेज हो जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग की भी बैटिंग 8-9 तक ही है ना, बस मसला ये है। लेकिन जो चेन्नई सुपर किंग का जो, जहां आप पावर प्ले में 30 रन बनाया, समझ लीजिए 90% मैच आरसीबी ने वहां से जीत लिया। 90% मैच वहां से जीत लिया। और आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने जो तीसरे विकेट के लिए रिवाइव लिया था, वो मतलब अगर आप देखा जाए आरसीबी के लिए लाभदायक साबित हुआ और चेन्नई सुपर किंग के लिए हानिकारक हुआ। हानिकारक इसलिए हुआ कि वो बंदा सेट हो गया था जो रिवाइव लेके जिसका कट आउट हुआ था, वो त्रिपाठी शायद नहीं, सॉरी नहीं, सैम करन था, सैम करन, माफी चाहता हूं भाई। वही टर्निंग पॉइंट हुआ आरसीबी के लिए। और आज आरसीबी की तरफ से अगर देखा जाए तो विराट कोहली जूझते हुए नजर आए। जो ऐसी पिच थी वो जूझते ही हुआ आया। अगर जो आरसीबी का 6 ओवर में 55 रन बने थे, 60 रन, वो सिर्फ फिलिप सॉल्ट की देन थी। फिलिप सॉल्ट ने ताबड़तोड़ 16 गेंदों में जो 32 रन बना दिया, इससे आरसीबी को थोड़ी सी ताकत लगी, आरसीबी को थोड़ी ताकत मिली। उस ताकत की वजह से ये आरसीबी 196 रन पहुंच चुकी है, क्योंकि उसके बाद फिर रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, ताबड़तोड़। अगर आप देखो 32 गेंदों में 51 रन बनाया, 3 छक्के और 4 चौकों के साथ। बाकी लास्ट में टिम डेविड ने 8 गेंदों में 18 रन बना दिया। यहीं से आरसीबी की टीम बैक कर गई और चेन्नई सुपर किंग की टीम 50 रनों से हार गई है। ये मतलब देखा जाए चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत ही बड़ी हार है। और अगर रविंद्र जडेजा की जगह धोनी अगर आते तो ये खेल दूसरा ही होता। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, आई थिंक भाई देखो, चेन्नई सुपर किंग वाले जो फैन है वो नाराज हो सकते हैं भाई, पीली जर्सी से कोई दुश्मनी नहीं ले सकता, ये पूरी दुनिया जानती है। मतलब धोनी के इतने फैन हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हम फैन हैं आरसीबी के पर्सनली, लेकिन उसके बावजूद हम धोनी को ये बोलना चाहते हैं, धोनी सर को, कि अगर धोनी सर रविंद्र जडेजा की जगह आते तो अब आपको कम से कम 7 ओवर मिलता। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिर बुरा मानेगा चेन्नई सुपर किंग का जो भी खिलाड़ी है, वो जरूर से जरूर बुरा मानेगा जो उसका फैन है। क्योंकि सिर्फ धोनी साहब को उनको तो सिर्फ 8 से 10 गेंद खेलनी है भाई। वो उसी हिसाब से आते हैं कि अब 10 गेंद बची है, अब हम चलें। क्यों भाई,
जब आपके पास क्वालिटी क्रिकेट है, जब आप खेल लेते हो, आप क्यों नहीं गए? मेरे बात नहीं समझ में आ रही थी। जब लगातार आपके विकेट गिर रहे हैं, रन रेट, रिक्वायर रन रेट बढ़ता चला जा रहा है, आपके 12 ओवर में 76 रन थे, आपको 8 ओवर में 120 रन चाहिए था। आपको उस समय आना चाहिए था जब रचिंद्र रविंद्र आउट हुआ था। आपने शिवम दुबे को भेज दिया, फिर उसके बाद आपने भेज दिया रविचंद्र अश्विन को, फिर भेज दिया आपने रविंद्र जडेजा को भेज दिया। मतलब यार आप, मेरे समझ में नहीं आता, आपको क्या 4 ही गेंद खाली खेलना है क्या? भाई हमको जरूर से जरूर हमको बताना। और आरसीबी ने भाई चेन्नई सुपर किंग का घमंड तोड़ा, चेन्नई में दिल खुश हो गया। इस बार 100% मैं बोलता हूँ आरसीबी फाइनल खेलेगी। ये मेरा लिख ले लो, लिख के ले लो। इस बार आरसीबी फाइनल खेलेगी। और वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर हमको बताना भाई।